फाउंडेशन फॉर ॲडव्हर्टायझिंग सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी तर्फे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च पुणे येथे 20 आणि 21 जानेवारी दरम्यान आयोजित इंडिया सायन्स फेस्टिवलला विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे. ISF 2024 मध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या विषयावर परिसंवाद व चर्चासत्रे पार पडली. याबाबत नॅशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल सायन्सचे एमेरिट्स प्रोफेसर, इंडिया सायन्स फेस्टिवलचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार आणि फास्ट इंडिया ॲडवायझरी बोर्डचे सदस्य प्राध्यापक के विजय राघवन, फास्ट इंडियाचे सहसंस्थापक, इंडिया सायन्स फेस्टिवलचे संस्थापक, चेंज इंजिनचे संस्थापक आणि एस्पायरिंग माइंड्सचे सहसंस्थापक वरुण अग्रवाल आणि द कन्वर्जन फाउंडेशनचे ऑपरेटिंग पार्टनर सुब्रमण्यम KR यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. विविध विज्ञान संबंधित प्रदर्शने आणि कार्यशाळा यावेळी संपन्न झाल्या. तसेच ड्रोन इंटरसेप्टर्स, ॲटोनॉमस व्हेकल्स, DNA आयसोलेशन, ब्रेन कम्प्युटर इंटरफेस आणि बायोनिक्स यासारख्या विषयावर प्रदर्शने भरवण्यात आली होती. नमस्कार. इंडिया साइंस फेस्टिवल फास्ट नामक एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक नॉन प्रॉफिट है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है. ये इंडिया साइंस फेस्ट का 5वां एडिशन है. इंडिया साइंस फेस्ट को ऑर्गेनाइज़ करने का मेन रीज़न ये है कि जो हमारा यूथ है वो जान सके कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया में और विश्व भर में क्या हो रहा है. वो साइंटिस्ट के आमने सामने आ सके, जान सके कौन है साइंटिस्ट, वो कैसे काम करते हैं और क्या क्या नई चीज़ें ईजाद करते हैं, जिससे उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी बने कि वो भी इस रास्ते पे आगे चल सकते हैं और देश के लिए कई सारी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस कर सकते हैं. फास्ट की तरह हम मानते हैं कि इंडिया को विश्व के 3 सबसे स्ट्रॉन्ग साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेशंस में से एक होना चाहिए और इंडिया साइंस फेस्ट भी उसी की तरफ एक प्रयास है. इसमें विश्व भर से साइंटिस्ट, वैज्ञानिक आए हैं. USA से, टोक्यो से, ऑस्ट्रेलिया से, UK से और इंडिया में भी IIT से, ISR से साइंटिस्ट यहाँ पे आए हैं. और ये कई सारे टॉक्स और पैनल्स में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ बातचीत करेंगे. AI के बारे में बातचीत करेंगे, न्यूरो साइंस के बारे में बातचीत करेंगे, साइंस एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में बातचीत करेंगे. और बहुत सारे बूथ्स हैं जहाँ ड्रोन्स को एग्जिबिट करा जा रहा है, न्यूरो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करे जा रहे हैं, शोज़ हो रहे हैं जैसे वाटर शो हो रहा है, थिएटर हो रहा है, साइंस से जुड़ा थिएटर हो रहा है जिसमें एंटीबायोटिक्स के ओवर यूज़ के बारे में बात करी जाएगी, AI पे डिबेट हो रहा है और कई इस तरह की अलग अलग चीज़ें हो रही हैं. हम मानते हैं कि इस फेस्टिवल को करने से जो हमारे यूथ हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ और बढ़ेंगे. जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो समझ पाएंगे कि यूथ की क्या एस्पिरेशंस है, वो क्या चाहते हैं, हमारी पब्लिक क्या चाहती है. और एक आखिरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा शो हो रहा है जिसे रणविजय होस्ट कर रहे हैं, जो शार्क टैंक के भी होस्ट थे, जिसमें जो इंडिया में साइंस में बेस्ट हो रहा है, जो लोग बेस्ट थीसिस लिख रहे हैं, PhD थीसिस लिख रहे हैं, साइंस फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, साइंस फिक्शन लिख रहे हैं, उन सबको इस शो में दिखाया जाएगा और एक रियलिटी शो की तरह ये शो चलेगा. देखिए, पूना को चुनने का कारण ये है कि जो रिस्पांस हमें पूना में मिलता है वो हमें और जगह नहीं मिलता है. पूना एक कॉलेज टाउन है, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत इंडस्ट्री भी है, IT इंडस्ट्री भी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी है एंड सो ऑन. और हमें पूना के लोगों से प्यार भी बहुत हो गया है. इसी कारण हम चाहते हैं कि हम हर साल इसको पूना में ही करें और हर साल एक जगह करने से और भी फ़ायदे हैं. लोगों को पता चल जाता है ये फेस्टिवल हर साल पुणे में होता है, लोग उसी प्रकार से अपने प्लान्स सेट करने लग जाते हैं, जैसे कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है. और धीरे धीरे हम इकोसिस्टम से जुड़ जाते हैं. जैसे आज एक इवेंट हमारा इवनिंग में भी है, साइंस इन पुणे इन इंडिया. तो ना कि केवल फेस्टिवल करें पर हम लार्जर इकोसिस्टम को भी कैसे उससे जुड़ जाए, कैसे इन्फ्लुएंस कर सके. अगर हम एक सिटी में रहेंगे तो वो हम कर सकेंगे. एंड क्योंकि पूना बहुत एक इंडस्ट्रियल टाउन भी है और एक स्टूडेंट टाउन भी है, इस कारण से हमने चुनाव किया है. और हमारे साइंटिस्ट भी पुणे आके बहुत खुश हैं क्योंकि वो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर तो जाते रहते हैं, उन्हें पूना जैसी सिटी में आने का अवसर नहीं मिलता. अगर आप पश्चिम के देशों में देखें तो हर शहर में एक टॉप क्लास साइंस म्यूज़ियम होती है, कम से कम 4-5 होते हैं, और हर शहर में एक टॉप क्लास साइंस फेस्टिवल होती है. हमारे देश में अगर देखें तो सारी देश में इंडियन साइंस कांग्रेस है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है और इंडिया साइंस फेस्टिवल है.
इतनी बड़ी देश के लिए 3 काफ़ी नहीं है, बहुत चाहिए। और ऐसे चाहिए, कुछ फेस्टिवल सरकार करनी चाहिए, कुछ प्राइवेट सेक्टर करनी चाहिए, कुछ फिलैंथ्रोपी करनी चाहिए, कुछ स्कूल और कॉलेज करनी चाहिए। ऐसे कई करने से ही साइंस और टेक्नोलॉजी की जो क्या कर सकती है, उससे हमारी पूरे जन को जानकारी हो। आपने ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने, बच्चों में कैसे रुचि बढ़ाएं। अब तक रुचि आती है जिनको बढ़िया स्कूल या बढ़िया कॉलेज जाने की मौका मिलती है, और कई स्कूलों और कॉलेज ऐसा हैं जिनकी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज जो हैं टॉप लेवल पे नहीं हैं, लेकिन बच्चे टॉप लेवल के हैं। उनके लिए ऐसे फेस्टिवल्स आने से उनको पता चल जाता है कि सारी देश में, सारी दुनिया में क्या हो रही है, और बाद में कांटेक्ट रख सकते हैं और रुचि बढ़ती है और कई नई दरवाजे खुलते हैं।